और सुनो और सुनो, तो किताब में बोलता है कैसे बताओगे तीनों सेक्टर का डिपेंडेंस, डिपेंडेंस ऑफ थ्री सेक्टर्स। वो पता है एक सवाल का आंसर लिख रहा है, पूछता है बोर्ड में प्रूफ करके दिखाओ एक सेक्टर बाकी दो सेक्टर पर डिपेंड कर रहा है। ये हाँ मतलब प्रूफ में मतलब जैसे एग्जांपल देके बोलता है किताब में एक्सप्लेन करो, बोर्ड ने पूछा है सवाल ऐसा, हाँ डिस्क्राइब करो जो भी समझ लो भाई। तो मुझे ये समझा रहा है एग्जांपल देके ना कि अगर प्राइमरी को ग्रोथ करना सेकेंडरी चाहिए टर्शियरी चाहिए, एक एक करके उठाएंगे, प्राइमरी सेक्टर उठाए उस पर दिखा देंगे सेकेंडरी टर्शियरी क्या रोल है, सेकेंडरी ऐसे चलते हुए कहानी लिख रहे हैं। पहले प्राइमरी सेक्टर जैसे लिखने जा रहा है, रोल ऑफ प्राइमरी सेक्टर क्या है पहला। और जैसे कोई पूछे प्राइमरी सेक्टर का रोल क्या है, कोई सवाल का तीन पार्ट बना सकते हैं। वो पता है क्या लिखने जा रहा है कि अगर प्राइमरी सेक्टर क्यों जरूरी है सेकेंडरी और टर्शियरी के लिए, मतलब लिखने जा कि ये नहीं होगा तो बाकी दो सेक्टर क्या थी। सोचो सेकेंडरी, सोचो सबसे बड़ा दिक्कत सेकेंडरी को आ जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर में तुमको रॉ मटेरियल चाहिए, कौन देगा? तुम बनाते हो बड़ा बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लुइस विटन या कोई भी कंपनी बना लो, पीटर इंग्लैंड या कोई भी कंपनी, सारे कंपनीज को रॉ मटेरियल तो कॉटन यहीं से मिलेगा, एग्रीकल्चर से। तुम बड़ा बड़ा आटा चक्की का मिल खोल दो, आशीर्वाद आटा बना लो, जिस दिन गेहूं मिलना बंद हो गया आशीर्वाद आटा बंद हो जाएगा, अब फैक्ट्री बंद हो जाएगा क्या? अरे कभी प्राइमरी सेक्टर मना कर दी दिल्ली से तो। सुनो वो लिखना क्या है मुझे ना, कैसे प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी और टर्सरी के लिए जरूरी हो। सेकेंडरी सेक्टर डायरेक्टली यूज करता है रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर। वो ये डायरेक्टली क्या करता है, यूज करता है रॉ मटेरियल्स। वो एक सवाल का आंसर लिख रहे हैं तीनों सेक्टर का डिपेंडेंसी कैसे है। जैसे ये बात शो कर रहा है कि अगर प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा सेकेंडरी सेक्टर किसी काम का नहीं जिंदगी में। प्राइमरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस सेकेंडरी के लिए बहुत ज्यादा है, पूरा मशीन ठप पड़ जाएगा। अब बात को टर्शियरी का, टर्शियरी में क्या लिखोगे? सोचो देखो प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या, मान लो टर्शियरी सेक्टर है, उसमें पूरा का पूरा सर्विस आता है, पूरा का पूरा आईटी इंडस्ट्री आता है। प्राइमरी सेक्टर में सोचोगे अगर मान लो एक तुम्हारे प्राइमरी सेक्टर सबसे मेन पार्ट मान लो एग्रीकल्चर या मतलब सर्विस कोई कर रहा है कुछ भी, अगर कुछ भी कर मान लो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करते हो, तो अगर तुम्हारा रॉ तो अगर प्राइमरी नहीं है तो सेकेंडरी नहीं है। अगर तुम ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस खोल भी लिए, ट्रांसपोर्ट करोगे तो किसको है, ये नहीं है कुछ तो। सोचो तुम बहुत बड़ा एक अपना ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस खोल दिए और शहर में कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं ले जाने के लिए, रॉ मटेरियल नहीं तो कहां से ले जाओगे? इसके लिए अगर बोलोगे टर्शियरी सेक्टर ये डिपेंड करता है, इसका काम क्या है, दोनों सेक्टर के रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना। तो प्राइमरी सेक्टर का बात करोगे, प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल को जाना है तो प्राइम चाहिए टर्शियरी सेक्टर। और अगर मान लो टर्शियरी सेक्टर के पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी कब लगाओगे, कुछ पहले से ग्रोथ होगा तब ना। सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसी में पड़ेगा प्राइमरी खत्म होने से, सेकेंडरी पे पड़ेगा, मशीन पूरा खत्म। टर्शियरी पे काम चल भी जाएगा, प्राइमरी तो सेकेंडरी खत्म हो जाएगा। रोल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, वो सेकेंडरी सेक्टर क्या, अगर सेकेंडरी सेक्टर नहीं होगा तो प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल्स को मशीन नहीं मिलेगा, बिना मशीन के ये सेक्टर जो है, अगर विदाउट सेकेंडरी सेक्टर, अगर सेकेंडरी सेक्टर एब्सेंट हो जाए
फिनिश्ड गुड्स जो है मतलब अगर सेकेंडरी किस दिन खत्म हो गया तो प्राइमरी का प्रोडक्टिविटी थोड़ा कम हो जाएगा, मशीन्स नहीं है तो। अगर सेकेंडरी सेक्टर नहीं हुआ तो टर्शियरी का नीड भी कम हो जाएगा, क्योंकि अगर सेकेंडरी सेक्टर है, क्योंकि तुमको बड़ा बड़ा अगर इंडस्ट्री नहीं आया तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से आएगा। जैसे मान लो देखो मोतिहारी में अगर चीनी मिल चालू हो जाए तो इंडस्ट्री आ गया, डेवलपमेंट तो आएगा। जिस दिन का मशीन एक इंडस्ट्री बंद होता है, अगर ये नहीं रहेगा तो जैसे टर्शियरी सेक्टर में क्या आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा आता है, टर्शियरी में इंफ्रास्ट्रक्चर ये नहीं आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आएगा। वो ये बता रहे तीनों सेक्टर बहुत काम का है। अगर सेकेंडरी सेक्टर नहीं हुआ तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा टर्शियरी सेक्टर के लिए। बस सोचो ना, अगर तुम टर्शियरी सेक्टर में बड़ा सा आईटी इंडस्ट्री खोल दिए और तुमको आईटी इंडस्ट्री के लिए बड़ा सा तुमको रेलवे का प्रोजेक्ट चलाना था, रेलवे के प्रोजेक्ट को मान लो तुमको चाहिए था कोई इंडस्ट्री, कोल, पेट्रोलियम, कुछ भी इंडस्ट्री का आएगा तो कहां चलाओगे? इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा फॉर टर्शियरी सेक्टर। आज जिस दिन टर्शियरी बंद हो गया, टर्शियरी बंद हो गया, उस केस में तुम्हारे पास एक दुकान है, उसका ब्रांडिंग नहीं है, कोई आदमी नहीं है उसके पे, स्टॉक है, दुकान दुकान समाने में रह जाए, दुकाने में रह जाएगा जब तक उसका अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ, अच्छे से उसका मार्केटिंग नहीं हुआ। ये अगर नहीं होगा तो दोनों ही सेक्टर का प्रोडक्ट का फाइनल प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। ये अगर नहीं होगा तो ये रोल सेक्टर बहुत काम का है। अगर ये नहीं होगा तो सर ये सेक्टर नहीं होगा। मान लो एग्रीकल्चर करना है तुमको, आज टर्शियरी सेक्टर है तो एक स्किलफुल आदमी मिलेगा, एक आदमी चार पांच आदमी का काम अकेले कर देगा, स्किलफुल पर्सन। टर्शियरी वाला जो आदमी निकलेगा स्किल वाला, अगर ये नहीं होगा तो प्राइमरी को नहीं मिलेगा, एग्रीकल्चर में कुछ नहीं मिलेगा। विदाउट टर्शियरी सेक्टर, अगर टर्शियरी सेक्टर नहीं होगा कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं होगा, कोई एआई नहीं होगा, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं होगा। ग्रोथ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, जैसे पहले जमाने में सेकेंडरी सेक्टर था, आज के जमाने में कोई फैक्ट्री में सब जगह क्या होता है, काम होता है ऑटो कैड पे, कैटिया पे, एक सॉफ्टवेयर है, कार कंपनी सब सॉफ्टवेयर का नाम है। वो क्या करता है, पहले जमाना था कि हाथ से काम कर, पहले लैपटॉप पे डिजाइन बना लेता है, बनाई मॉडल, उसके बाद देखता है कि सक्सेसफुल है कि नहीं। इतना काम आसान हो गया है ना डिजाइनिंग करना। हाँ, सब इसी से होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर। जो कैटिया ऑटो कैड बता रहे हैं इंजीनियरिंग में सिखाया जाता है भाई, ये इंजीनियरिंग में पढ़ाया था, इंजीनियरिंग में पढ़ाता ऑटो कैड, कैटिया, ये सब सॉफ्टवेयर्स का नाम है। तो ये सेक्टर नहीं होगा, नो नो, ये सेक्टर नहीं होगा, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सेक्टर नहीं है, एक स्किलफुल पर्सन नहीं होगा। तो ये सेक्टर में क्या आता है, इस सेक्टर में आता है सर्विस सेंटर, मतलब पूरा ये सर्विस सेक्टर है। अगर ये सेक्टर नहीं होगा तो एक पढ़ा लिखा एक वेलफुल इंसान नहीं मिलेगा। जैसे एग्रीकल्चर का उसका भी साइंटिस्ट होता है, एग्रीकल्चर का भी साइंटिस्ट होता है जो बताता है किस तरह का फार्मिंग करे कि छोटे जमीन पे ज्यादा आउटपुट आ जाए। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन एक साइंटिस्ट ने किया था, स्वामीनाथन। वो अब चलते हैं कहानी तुमने पढ़ा होगा, दो तरह का सेक्टर होता है, ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज। फिर किताब में पढ़ना है अनएम्प्लॉयमेंट, फिर पढ़ना है अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे ठीक करे, यही किताब सब में है। हाँ, वही सब किताब पढ़ना है। विदाउट
हाँ, वो पता है इस किताब में कुछ बचा नहीं, अब तू फेमस सवाल है, जैसे वो इकोनॉमी के बेसिस पे प्राइमरी सेकंड टर्शियरी, ओनरशिप के बेसिस पे पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर, और ऑर्गेनाइज कैसा काम होता है उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज्ड। अभी आज में पढ़ना है अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे ठीक करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी नहीं पता है। हाँ, वो जीडीपी क्या होता है, जीडीपी तुम पहले भी पता कर चुके हैं, जीडीपी कैसे निकलता है, तीनों सेक्टर का साल का इनकम कितना है वो निकलता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी तीनों सेक्टर्स का प्रोडक्टिविटी है साल में। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी गलत होता है भाई, जीडीपी तो कहता है भारत बहुत अमीर है, भारत में कुछ है ही नहीं है। जीडीपी तो कहता है भारत बहुत अमीर है, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा इनकम नहीं बताता है। हाँ, ग्रॉस ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है, मान लो कि कोई देश है साल में, जैसे कितना सारा तुम्हारा ये स्किलफुल पर्सन कितना ऐड हो रहा है, वैल्यू कितना है देश में, क्या क्या टेक्नोलॉजी वैल्यू कितना ऐड हो रहा है साल में, ये सब भारत का पीछे है, भारत का पीछे है। ये जो है ये सम होता है प्रोडक्टिविटी का। थ्री सेक्टर्स के प्रोडक्टिविटी का सम है, प्रोडक्टिविटी ऑफ थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इन ए पार्टिकुलर ईयर। और एक साल में कितना कोई कमा, देश में कितना पैसा आ रहा है, जो कि गलत है भाई। जीडीपी तो कहते हैं भारत में बहुत पैसा है, नेशनल टोटल बाई एवरेज। नेशनल इनकम का मतलब क्या होगा, देश का इनकम क्या है, देश में कितना पैसा आता है टोटल, देश में कितना लोग रहता है, इसलिए पर कैपिटा इनकम भारत कम हो गया। देखो भारत का जीडीपी तो कहता है बहुत पैसा है, पैसा आ रहा है लेकिन पैसा बच ना, लोग 150 करोड़ लोग रहता है भारत में, और उसमें भी क्या होता है 150 करोड़ में तो कितना करोड़ तो अकेले ले जाता है लोग, 150 करोड़ में से भारत में तो हमेशा घोटाला होता है। जीबीए तो किताब में क्या क्या जी, ग्रॉस वैल्यू एडेड दिया है ना, ये तो कितने साल में कितना गुड्स ऐड हो रहा है। ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब क्या बात है, तो सीधा ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या, मान लो कि देश में कितना गुड्स इनकम हो रहा है, कितना कंज्यूम हो रहा है, दोनों का सब्ट्रैक्शन है। ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है ये क्या है कि देश में किसी भी सेक्टर में आउटपुट में से इनपुट माइनस करना है। जैसे ये क्या है, जैसे कि देश में 3 सेक्टर है, तीनों सेक्टर में कितना आउटपुट मिल रहा है, अब कितना तुम कंज्यूम कर जा रहे हो। जैसे कुछ चीज कंज्यूम कर, मान लो फॉर एग्जांपल देश में कुछ आ रहा है प्रोडक्टिविटी, कुछ पैसा आ रहा है, अब कुछ पैसा देश में कंज्यूम हो जा रहा है। मान लो किसी दूसरे देश से तुम सामान खरीद रहे हो, कुछ पैसा उसको टैक्स दे रहे हो, कुछ तुम्हारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी लग रहा है, ये सब का सम है। जीबीए जो बोल रहा हूं ये है ग्रॉस वैल्यू एडेड। और ये कितना वैल्यू मिल रहा है देश में, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब क्या है ना, देखो ये क्या, देखो देश में 3 सेक्टर है, तो किताब में कहता है 3 सेक्टर है, तीनों सेक्टर से टोटल आउटकम कितना आ रहा है साल में, और उसमें से माइनस कर दो कि देश में कितना कंज्यूम हो गया। वो कैसे होता है, जीबीए का मतलब ये कह रहा है किताब में कि देश में 3 सेक्टर में कितना पैसा आ रहा है, टोटल वैल्यू कितना आ रहा है, उसमें से कितना कंज्यूम कर गए देश में, फाइनल कितना बचा। जैसे बात घर में जीडीपी क्या बोला, मतलब घर में 1 लाख रुपया आ रहा है, तो ये तुम्हारा टोटल जीडीपी हो गया, उसमें से क्या कर रहे हो तुम 50-60 हजार खर्चा कर जा रहे हो, 30-40 हजार जो बच रहा है ना वो फाइनल जीबीए है। देश में जीबीए ज्यादा बच में नहीं, क्या देश डूबा है लोन पे, कर्जा में डूबा है,
ये होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ, ये दो चीज का सब्ट्रैक्शन है। टोटल प्रोडक्टिविटी कितना है और कंजम्पशन कितना है देश में। जैसे मान लो देश में अगर मान लो कि 100 के बाद में एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर में 100 केजी चावल आता है, ज्यादा हो गया, मान लो 30 केजी चावल आता है और उसमें तुम घर में 20 किलो चावल खा गए, तो बचा 10 किलो। 10 किलो तुम्हारा जीबीए है, इतना तुम्हारा हर 10 में ऐड हो जा रहा है। वो तब होगा तुम्हारा घर नहीं हो, गांव है। ये तभी होगा भाई, टोटल प्रोडक्टिविटी होगा और कंजम्पशन कितना हो रहा है। अब भारत में ऐसा हो सकता है, भारत में ऐसा हो सकता है, भारत एक 150 करोड़ का लोग है और जीबीए कुछ नहीं, जीबीए जो है ना शो करता है नेट टोटल कितना वैल्यू पर पॉकेट में है। तो 10 रुपए कोई दिया, 5 रुपए खा गए, 5 रुपए बच गया, वही तुम्हारा जीबीए है। और देश के नेताजी वो भी खा जाते हैं। जो देश के सबसे ऊपर बैठा है, जो देश के प्रेसिडेंट को कुछ नहीं बोल सकते। उनके बारे में कुछ नहीं बोलो तो ही अच्छा है। उसके नहीं, सुनो ना भाई, कोई पार्टी सिलेक्ट मत करो, कैंडिडेट देखो, पार्टी छोड़ो ना भाई। वही आसान सा चीज है डिफरेंस, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक सेक्टर कौन कंट्रोल करेगा? देश का सरकार। प्राइवेट अंबानी जी, अडानी जी। पब्लिक सेक्टर भी कौन कंट्रोल करता है? अंबानी जी, अडानी जी भी वही करते हैं। कहने को सरकार करता है ना, ये कंट्रोल होता है भाई देश का सरकार के द्वारा। पब्लिक सेक्टर सरकार के कंट्रोल में है। वो एग्जाम में पता है 2 गो अंतर खूब पूछता है, 3 गो, पब्लिक, प्राइवेट, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड और डिस्कस्ड और डिसगाइज्ड और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। इस चैप्टर से यही से पूछबे करता है बस। वो एक दिन का और कहानी, चैप्टर खत्म हो जाएगा। लास्ट में पढ़ना अनएम्प्लॉयमेंट से बचने के भारत में क्या किया गया। ये कंट्रोल होता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा। इसमें पैसा ज्यादा है, इसमें यहाँ पे सीक लीव मिलता है, पेमेंट जो रेगुलर होता है, उसमें अगर बड़े बड़े आईटी सेक्टर को छोड़ दोगे जहां पैसा टाइमली मिलता है, बाकी जगह तो पैसा टाइमली नहीं है। प्राइवेट लोग क्या करता है, गुजरात में जाता है, बिहार को कमाने, 1 महीने का पैसा 2 महीने रखा रहता है पहले से, हमेशा 2-3 महीने का पैसा रखे रहता है स्टॉक पे। इसमें पेमेंट जो है ना ये टाइमली नहीं होता है। इसमें टाइमली कहाँ होता है? आईटी सेक्टर में होता है, अकाउंट में आ जाता है। बाकी किसी, जैसे तुमको दुकान खोले, किसी को रख दिए दुकान पे, कोई गारंटी नहीं है उसका पेमेंट होगा कि नहीं, कभी ना कभी मना ही हो जाएगा। इसमें लोग क्या बोलता है कि 10 मिनट बाकी है, 5 मिनट बाकी, और काम तो 5 मिनट क्या, इसमें लोग काम करवा लेता है। इसमें सर काम नहीं करवा सकता है, इसमें ओवर टाइम। इसमें ओवर टाइम्स का पेड नहीं होता है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर ओवर टाइम। ओवर टाइम के लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा पर प्राइवेट सेक्टर में, इसमें ओवर टाइम का पैसा है। यहां का
कोई जैसे बैंक का एसबीआई का कोई इनका आदमी हो, लंच टाइम जिसका हमेशा रहता है, थोड़ा देर चल जाओ, थोड़ा से वो काम बोल दो साइन करना, उसका एक्स्ट्रा चार्ज ले लेगा। एक्स्ट्रा चार्ज होता है ओवर टाइम का। हाँ, और इसमें होता है पेड लीव्स, मतलब अगर छुट्टी देगा तो पैसा देके छुट्टी करेगा। इसमें उसमें वो ठिकाना निकल गया है, घर पे रह जाना हो, मत आना। होता है बिहार के साथ, बिहार में छठ पूजा में तो बिहार में आता है, जिसको जनरली बिहार का लोग होता है उसको बिहार को नौकरी छोड़ के आता है। हाँ, इसमें भी होता है। देखो प्राइवेट सेक्टर में भी सब कुछ टाइमली मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है। प्राइवेट सेक्टर मतलब जहां पे तुम किसी छोटे लेवल पे काम करते हो, बड़े बड़े कंपनी में तो मिलेगा, लेकिन जनरली इसमें हर जगह नहीं मिलता है, इसमें फिक्स है। वो तो दोनों में मिलता है। देखो सीएल जो बोल रहे हो, कैजुअल लीव, ये एसएल, ये सीक लीव, दोनों में इस प्राइवेट सेक्टर में कहां मिलेगा, बड़े बड़े कंपनीज में, लेकिन छोटा दुकान में तो नहीं मिलेगा। प्राइवेट में वो भी सभी तो आ सकता है। पेड लीव्स मिलता है, अगर इसमें तबियत खराब है पेड लीव, उसमें नहीं मिलेगा। इसमें वो यूजुअली क्यों लिख रहा है ना, अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई कंपनी आ गया तो दे देगा, पैसा देगा तो छुट्टी का, लेकिन उसका भी रूल है। प्राइवेट सेक्टर में किसी कंपनी में भी काम, कोई बड़ा बड़ा कंपनी में तुम 10-15 दिन लगातार मत जाओ, बड़ा बड़ा कंपनी मना कर सकता है। बड़ा बड़ा कंपनी क्या करता है, हायर करता है, फायरिंग करता है, हायर और फायर। जब देखता है जरूरत है तो किसी को उठा ले आता है कहीं से। ये सब करता है आईटी इंडस्ट्री में। अब तो और करेगा, आदमी की जगह एआई आ गया, आदमी क्यों रखेगा वो सब। इसमें होता है जॉब सिक्योरिटी, इसका लोग होता है कामचोर, पब्लिक सेक्टर का, क्योंकि इसको कोई काम करने का मन नहीं करता है। पब्लिक सेक्टर में आता है, ऐसा बैठा रहता है कुर्सी पे। इसी कारण कि बैंक को लोग प्रोटेस्ट करता है कि प्राइवेट क्या कर रहा है, वो काम करवाएगा। यहां जॉब सिक्योरिटी नहीं है। यहां मिलता है पीएफ, पीएफ तो वहां भी मिलता है, यहां मिलता है पेंशन। हाँ, इसे पेंशन मिलता है कि अगर तुम रिटायर का, रिटायरमेंट पॉलिसी है इसमें, उसमें रिटायर हो गया तो अपने घर चलेंगे। यहाँ पेंशन मिलता है, रिटायरमेंट्स पे, और यहां कुछ नहीं मिलता है। मिलता है किस जगह पे, बड़े बड़े कुछ प्राइवेट कंपनीज में, सबको नहीं दे सकता है। यहाँ कभी हो सकता है कंपनियां बंद हो गया, रातों रात इंडिया से फिटजी चला जानते हो, फिटजी, फिटजी बहुत बड़ा ब्रांड था, ये तुम देखते हो ना कोटा में, उस लेवल का ब्रांड था, रातों रात गायब हो गया। फिटजी जानते हो, फिटजी कोटा का बहुत बड़ा ब्रांड था। फिटजी इतना बड़ा था, जो पीडब्ल्यू या एलन देखा उससे बड़ा था वो फिटजी। फिटजी इतना बड़ा था कि फिटजी पूरे इंडिया में 25-30 साल राज किया है, लेकिन उसके बाद रात को कल पहुंचा, जब फिटजी गायब हो गया, यहाँ से ताला लग गया, रातों रात गायब हो गया। होता है भाई गायब, बहुत कुछ गायब होगा देश से।